महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है कबीर की ये हालत देख के और कहती है कि आपको इस तरह से सदमा नहीं लेना चाहिए। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों आपने ये सब कुछ किया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने इतनी बात को टेंशन में क्यों ले लिया। अरे जो कुछ फरी ने किया है सब कुछ शुएब भाई ने करवाया है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्यों आप इस कदर परेशान हो चुके हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझसे आपकी ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस मैं चाहती हूँ कि अपने आप को सँभाल के रखें। ये सारी अज़ीज़ें अब आपके लिए नहीं हैं। एक दफ़ा तो आपको दिल का दौरा पड़ चुका है भई, दोबारा मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि नहीं तुम फ़िक्र मत करो, मैं अपनी बहन की खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर फ़री का यही दिल है कि मैं फिर से पैसे उसके ऊपर लगाऊँ तो मैं फिर ऐसा करूँगा। लेकिन मैं तो सिर्फ़ उसके फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करना चाह रहा था। इस चीज़ों में उसका फ़ायदा ही था, लेकिन शायद वो मेरी बात को समझ नहीं पाई और उसने मेरी बात का गलत मतलब ही निकाला है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है। कबीर काफ़ी परेशान हो चुका है। कबीर की टेंशनें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या ना करे। टेंशनें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। महविश की परेशानी वानिया की तरफ से भी बढ़ती जा रही है और वो कहती है कि न जाने इन लोगों में कैसे बसेरा होगा, ये लोग मुझे सुकून से जीने भी देंगे या नहीं, क्योंकि पहले भी इनकी वजह से ही एक दफ़ा उसकी ज़िंदगी दांव पे लगी, अब दोबारा से ये लोग वही काम करेंगे। या अल्लाह मुझे बचा के रख इन लोगों से। लेकिन जी, आप देखेंगे कबीर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सबको के हाल पे छोड़ देना चाहिए, उनको अपनी मर्ज़ी करनी देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करता है, कोई भी परेशानी बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसको कैसे ठीक उससे खफा हो सकती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश कहती है कि देखो फरी, तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए थी और तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी। किस तरीके से तुमने अपने भाई को बेगाना कर दिया, पराया कर दिया, कैसे तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फरी कहती है कि जो शुएब का सगा नहीं होगा वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। सो फाइनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी तरह कोई खफा हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मैं भी साफ साफ फरी से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शुएब भाई की बातों में आके हर चीज़ ख़राब कर दी है। तुम जानती हो कि कबीर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पर तो इतना मान है उसको कि मेरी बहन बहुत अच्छी है। लेकिन आखिर तुमने क्या किया उनके साथ? लेकिन फरी आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। इसलिए आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है फरी। लेकिन शुएब वो जो करना चाहता था ना, वो करके ही उसने सांस लिया है। वो यही चाहता था कि बस ये खिलाफत जो है आगे तक जाए और वो जीत जाए। सो उसने यही काम किया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक इसकी ये चालाकी होशियारी नहीं चलने वाली है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ फरी को खिलाफ़ करना था, जो उसने कर दिया है। और फरी भी कैसी बेवकूफ़ है, पल भर में ही अपने भाई के खिलाफ होगी, जिसने सारी ज़िंदगी उसका साथ दिया है। और अब जाकर उसको समझ आएगी, जब शुएब उसको उस घर से धिक्के देकर घर से बाहर निकालेगा, फिर उसको सब पता चल जाएगा। आखिरकार शुएब ने बहन भाई को सामने ला खड़ा कर ही दिया। अपनी इन चालाकियों होशियारियों की वजह से हर चीज़ तबाह करके रख दी। फरी आज अपने भाई के सामने बेधड़क होके खड़ी हो गई है और अपने शोहर की तारीफ़ों के पुल बांध रही है और कह रही है कि आपने शुएब के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। माना कि आपके हमारे ऊपर काफ़ी एहसानात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें इस तरीके से ज़लील करेंगे। आप नहीं जानती हैं कि आपकी वजह से क्या क्या हुआ है, कितनी टेंशन शुएब को पड़ी, वो उसका कोई हाल नहीं। लेकिन जी, ये सारी बातें कबीर बड़े देहान, बड़े तहम्मुल के साथ सुन रहा है, क्योंकि उसको अपनी बहन फरी पे काफ़ी नाज था, काफ़ी मान था।
वो सारा मान टूट गया है। और फरी ने भी तो बहुत गलत किया है, एक लम्हे की खातिर हर चीज़ भूल गई कि आज तक उसके बड़े भैया ने उसके ऊपर क्या क्या एहसान किए हैं, क्या क्या किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर फर्क नहीं है उसको। दूसरी तरफ कबीर काफ़ी हैरान है और सोच रहा है कि आखिर फरी ऐसा कैसे कर सकती है, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है, हर चीज़ कैसे भूल सकती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर। महविश उसको हौसला देती है और कहती है कि वो जज्बाती हो गई है, ज़रूर शुएब भाई ने उनको जज्बाती किया है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, देख लीजिएगा बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब उनको एहसास होगा कि उन्होंने जो किया है गलत किया है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। कबीर दिन रात एक करके अपनी परेशानी में गुजार रहा है और सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मेरी परेशानी में परेशान होने वाली मेरी बहन आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है, कैसे इस कदर उससे खफा हो सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि देखो फरी, तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए थी और तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी, किस तरीके से तुमने अपने भाई को बेगाना कर दिया, पराया कर दिया, कैसे तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि जो शुएब का सगा नहीं होगा वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। सो फाइनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी तरह कोई खफा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि मैं भी साफ साफ फरी से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें शुएब भाई की बातों में आके हर चीज़ ख़राब कर दी है। तुम जानती हो कि कबीर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पर तो इतना मान है उसको कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर तुमने क्या किया उनके साथ। लेकिन फरी आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। इसलिए आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है फरी। लेकिन शुएब वो जो करना चाहता था ना वो करके ही उसने सांस लिया है। वो यही चाहता था कि बस ये खिलाफत जो है आगे तक जाए और वो जीत जाए। सो उसने यही काम किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक इसकी ये चालाकी होशियारी नहीं चलने वाली है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फरी को खिलाफ करना था, जो उसने कर दिया है। और फरी भी कैसी बेवकूफ़ है, पल भर में ही अपने भाई के खिलाफ होगी जिसने सारी ज़िंदगी उसका साथ दिया है। और अब जाकर उसको समझ आएगी जब शुएब उसको उस घर से धिक्के देकर घर से बाहर निकालेगा, फिर उसको सब पता चल जाएगा।